राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारे सनातन धर्म की एक पौराणिक कथा। अभिमन्यु वध। महाभारत में अधर्म की पराकाष्ठा। महाभारत युद्ध के 13वें दिन की बात है। युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए और बंदी बनाने की मंशा से कौरवों ने अर्जुन को दक्षिण की ओर युद्ध में फंसाकर रखा था। युद्ध के नियम के अनुसार यदि कोई योद्धा युद्ध करते समय बीच में छोड़कर भाग जाता है तो युद्ध से हारा हुआ माना जाता है। इस कारण से अर्जुन दक्षिण की ओर युद्ध में फंसे रहे। समय की गंभीरता को समझते हुए द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई। यह चक्रव्यूह पांडव सेना की अत्यधिक क्षति तथा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए बनाया गया था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है, जिसको भेदना अति गोपनीय है। युधिष्ठिर को चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था। यदि इस चक्रव्यूह में वे आगे आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें बंदी बनाया जाता है और फिर उन्हें पीछे हटने पर उन्हें हारा हुआ माना जाता। महाभारत काल में चक्रव्यूह भेदने और उससे बाहर निकलने में निपुण कुछ ही थे। उनमें श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य तथा प्रद्युम्न थे, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे। इसके अलावा केवल अभिमन्यु ही ऐसे थे जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे। वे अपनी माता के गर्भ में रहते हुए तेजस्वी अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। जब अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदना समझा रहे थे, परंतु माता के बीच में सो जाने के कारण अभिमन्यु पूर्ण ज्ञान नहीं ले सका। चक्रव्यूह भेदना तो सीख लिया, परंतु बाहर निकलना नहीं सीख पाए। अर्जुन एवं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एक कुशल योद्धा थे। अभिमन्यु को रौद्रधारी भी कहा जाता था, क्योंकि वह रौद्र नामक धनुष को धारण करते थे। यह धनुष उन्हें उनके ज्येष्ठ मामा बलराम से प्राप्त हुआ था। मूल रूप से यह धनुष महादेव का था। महादेव ने यह धनुष बलराम जी को दिया था। अपनी वीरता एवं दृढ़ता का परिचय देते हुए वीर अभिमन्यु ने महाराज युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को आज्ञा नहीं दी, परंतु दृढ़ एवं विवेक की अभिमन्यु यह जानते थे कि इसके अलावा वहां उपस्थित कोई भी योद्धा इस चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता। वह यह भी जानते थे कि यदि युधिष्ठिर इस चक्रव्यूह में जाते हैं तो उनका बंदी बनना तय है। साथ ही धर्म युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता, धर्म की हार हो जाती और अधर्म की जीत हो जाती। कौरवों की कुटिलता एवं समय की गंभीरता को समझते हुए अभिमन्यु ने आप ही चक्रव्यूह में जाने का निर्णय कर लिया। उनके निर्णय के आगे युधिष्ठिर भी हार गए। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो जयद्रथ ने व्यूह का द्वार बंद कर दिया। वहीं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव अपने ससुर द्रुपद के साथ चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करते रह गए, परंतु व्यर्थ रहा। व्यूह के बाहर उन्हें जयद्रथ जैसे कौरव पक्ष के योद्धाओं से युद्ध करना पड़ा और वे पीछे ही रह गए। जब रौद्रधारी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना शुरू किया, तब उनने किसी की प्रतीक्षा नहीं की। वीर सुभद्रा नंदन एक के बाद एक घेरे को भेदते गए। रास्ते में आ रही कौरव सेना को ऐसे छलनी कर रहे थे मानो कोई माली घास काट रहा हो। अभिमन्यु युद्ध में एक छोटे से बालक थे, परंतु अति श्रेष्ठ योद्धा। छठे घेरे को पार करते करते अभिमन्यु ने रुकमार्थ, बृहदबाला, लक्ष्मण जो दुर्योधन के पुत्र थे, 6 परामर्शदाताओं, कर्ण के 7 पालक भाइयों, शल्य के पुत्र सहित कई योद्धाओं को मार डाला। यह सब देखकर कौरव पक्ष विचलित हो उठा। वीर अभिमन्यु से कौरव पक्ष के योद्धा एकल युद्ध करने के में असक्षम प्रतीत होने लगे। दुर्योधन पुत्र की हानि से बहुत क्रोधित हो गया। किसी भी मूल्य पर वह अब अभिमन्यु की मृत्यु चाहता था। उसने द्रोणाचार्य से अभिमन्यु पर मिलकर हमला करने का आदेश दिया। महाभारत के युद्ध में जो पक्ष अधर्म का प्रतीक था, उसने अपना परिचय देते हुए अधर्म की पराकाष्ठा दिखलाई। युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए वीर योद्धा अभिमन्यु को बहुत सारे योद्धाओं ने मिलकर क्षति पहुंचाई।
वीर बालक अभिमन्यु पर द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, वृषभसेन और द्रुमसेना द्वारा हमला किया गया। सारे योद्धा मिलकर इतने वेग से अभिमन्यु के रथ पर हमला कर रहे थे कि अभिमन्यु का रथ टूट गया, परंतु अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह धरती पर खड़े होकर भी युद्ध करते रहे। उनकी ढाल भी टूट गई। तब उन्होंने रथ का पहिया हाथ में उठाकर उसे ढाल बना लिया और युद्ध करते रहे। इसी बीच जयद्रथ ने पीछे से महान योद्धा अभिमन्यु की पीठ पर प्रहार किया। भाला वीर अभिमन्यु के शरीर को भेदता हुआ बाहर निकल गया। फिर एक के बाद एक कौरव पक्ष के योद्धाओं ने अभिमन्यु पर बार बार वार किया। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ ही उन पर वार करने वाले कौरव पक्ष के सभी योद्धा निम्न प्रतीत होते रहे। जब अर्जुन चक्रव्यूह भेदते हुए अंदर पहुंचे तो अपने पुत्र की यह व्यथा उन्हें सहन नहीं हुई और अर्जुन ने जयद्रथ वध की शपथ ली थी। महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा, परंतु जो शौर्य, साहस और क्षमता वीर अभिमन्यु की थी वह किसी और की नहीं हो सकती। सुभद्रा नंदन देवी द्रौपदी के प्रिय पुत्र अभिमन्यु अमर रहे। अभिमन्यु की वीरता को सदैव प्रेरणादायक कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी अभिमन्यु की वीरता की गाथा। आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। जय श्री नारायण, जय मां लक्ष्मी।